भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, संसार में सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। सबसे बड़ी भूल यह है कि उनके जाने के बाद भी तुमने अपने मन को उनके पीछे बांध कर रखा। स्मरण रखो, जो व्यक्ति बार बार बीते हुए कल में जीता है, उसका आज धीरे धीरे उससे छिन जाता है। विनय अब प्रतिदिन उस वृद्ध संत के पास जाने लगा था। उसके मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन एक प्रश्न अभी भी उसे भीतर से परेशान कर रहा था। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, मैं लोगों को भूलना चाहता हूं, लेकिन उनका व्यवहार बार बार याद आ जाता है। जितना भूलने की कोशिश करता हूं, उतना ही मन दुखी हो जाता है। संत कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने अपनी झोली से एक खाली मिट्टी का पात्र निकाला, उसमें स्वच्छ जल भरा और फिर उसमें एक मुट्ठी रेत डाल दी। जल तुरंत मटमैला हो गया। संत बोले, पुत्र, यदि अभी मैं इस पात्र को बार बार हिलाता रहूं तो क्या यह जल कभी साफ होगा? विनय बोला, नहीं गुरुदेव, यह और गंदा होता जाएगा। संत मुस्कुराए, और यदि मैं इसे कुछ समय बिल्कुल शांत छोड़ दूं? विनय बोला, तब रेत नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से साफ हो जाएगा। संत ने कहा, हे पुत्र, यही तुम्हारा मन है। जब तुम हर दिन पुराने अपमान, पुराने शब्द और पुराने दुखों को बार बार याद करते हो, तब तुम स्वयं ही अपने मन को हिलाते रहते हो। फिर तुम कहते हो कि मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। शांति इसलिए नहीं मिलती क्योंकि तुमने अपने विचारों को कभी शांत बैठने ही नहीं दिया। हे मानव, कुछ घाव समय नहीं भरता, उन्हें तुम्हारी समझ भरती है। जब तक तुम हर घटना का अर्थ केवल अपने दुख से जोड़ते रहोगे, तब तक तुम्हें हर स्मृति पीड़ा देगी। लेकिन जिस दिन तुम हर घटना में ईश्वर की कोई शिक्षा खोज लोगे, उसी दिन वही स्मृति तुम्हारी शक्ति बन जाएगी। संत आगे बोले, एक बार एक किसान के घोड़े भाग गए। पूरे गांव ने कहा, बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया। कुछ दिनों बाद वही घोड़े कई जंगली घोड़ों के साथ वापस लौट आए। गांव वालों ने कहा, यह तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। कुछ समय बाद किसान का पुत्र उन घोड़ों को साधते समय गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। लोग फिर बोले, कितना बड़ा दुर्भाग्य। लेकिन कुछ ही दिनों बाद राज्य में युद्ध छिड़ गया। गांव के सभी युवकों को सेना में भेज दिया गया। किसान का पुत्र घायल होने के कारण घर पर ही रह गया। तब सबको समझ आया कि जिसे वे दुर्भाग्य समझ रहे थे, वही उसकी सबसे बड़ी रक्षा बन गया। हे मानव, जीवन की हर घटना का परिणाम उसी क्षण दिखाई नहीं देता। कई बार ईश्वर वर्षों बाद बताते हैं कि उस समय उन्होंने तुम्हें किस संकट से बचाया था। इसलिए हर घटना पर तुरंत निर्णय मत करो। विश्वास रखो, ईश्वर कभी भी अपने भक्त के जीवन में बिना कारण कोई परिस्थिति नहीं आने देते। यदि आज कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है, तो संभव है कि ईश्वर तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने की तैयारी करा रहे हों जो तुम्हारे जीवन का सही मूल्य समझे। याद रखो, जिस दरवाजे को ईश्वर बंद करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी पीड़ा छिपी होती है जिसे तुम देख नहीं पाते, और जिस नए द्वार को वह खोलते हैं, उसमें तुम्हारे भविष्य की नई संभावना छिपी होती है। इसलिए बीते हुए कल को पकड़कर मत बैठो। जो चला गया उसे आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहो, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखो, क्योंकि ईश्वर कभी तुम्हारे जीवन से कुछ छीनते नहीं, वे केवल बेहतर देने के लिए जगह बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा सम्मान पाना चाहते हो, तो सबसे पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो। जो व्यक्ति हर समय दूसरों को प्रसन्न करने में लगा रहता है, वह धीरे धीरे स्वयं को खो देता है। स्मरण रखो, प्रेम और आत्मसम्मान एक दूसरे के शत्रु नहीं है। सच्चा प्रेम वहीं टिकता है जहां आत्मसम्मान जीवित रहता है। अगले दिन विनय फिर संत के पास पहुंचा। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी उदासी नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। उसने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई बार बार हमारा उपयोग करे, हमारी अच्छाई का लाभ उठाए, तो क्या हमें फिर भी उसकी सहायता करते रहना चाहिए? संत ने कुछ क्षण आंखें बंद रखी। फिर उन्होंने पास खिले हुए एक गुलाब के पौधे की ओर संकेत किया। उन्होंने पूछा, पुत्र, क्या तुम्हें इस फूल की सुंदरता दिखाई दे रही है? विनय बोला, हाँ गुरुदेव, ये बहुत सुंदर है। संत मुस्कुराए और बोले, अब इसके कांटों को भी देखो। विनय ने देखा
कि सुंदर गुलाब के चारों ओर तीखे कांटे थे। संत बोले, यदि इस पौधे में केवल फूल होते और कांटे न होते तो शायद यह अधिक समय तक जीवित ही न रहता। कांटे किसी से घृणा करने के लिए नहीं होते, वे केवल यह बताते हैं कि सुंदरता के साथ सुरक्षा भी आवश्यक है। हे मानव, तुम्हें भी अपने जीवन में यही संतुलन बनाना होगा। तुम्हारा हृदय फूल की तरह कोमल रहे, लेकिन तुम्हारा विवेक कांटों की तरह जागृत रहे। अच्छा होना बहुत सुंदर बात है, लेकिन इतना सरल भी मत बन जाओ कि लोग तुम्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करें। एक बार एक कुम्हार के पास 2 घड़े थे। एक घड़ा हर दिन बिना शिकायत पानी लेकर घर पहुंच जाता। दूसरा घड़ा रास्ते भर शिकायत करता कि उसे इतना भार क्यों उठाना पड़ता है। समय बीतता गया। एक दिन पहले घड़े में एक छोटी सी दरार आ गई। वह दुखी होकर बोला, अब मैं किसी काम का नहीं रहा। कुम्हार मुस्कुराया और उसे अगले दिन फिर अपने साथ ले गया। रास्ते के दोनों ओर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। घड़ा आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। घर पहुंचकर कुम्हार बोला, क्या तुम्हें पता है ये फूल कैसे खिले? घड़ा बोला, नहीं। कुम्हार ने कहा, तुम्हारी दरार से जो पानी रास्ते भर टपकता रहा, उसी ने इन